हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम शेयर मार्केट जो इस डाउनफॉल में बहुत नीचे आ चुका है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ऐसा सेक्टर है और कौन से उसके ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करके फ्यूचर में करोड़पति बन सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि अपना पैसा जो आपके पास है उसको मल्टीपल्स कर सकते हैं, बहुत गुना से इंक्रीज कर सकते हैं। तो आजकल हाल फिलहाल मैं देख रहा हूं कि शेयर मार्केट डाउन चल रहा है। उसमें हम सबकी कोई गलती नहीं, किसी कोई गलती नहीं। देखिए, जो एनवायरनमेंट है हमारे अराउंड सराउंडिंग, तो उसकी वजह से शेयर मार्केट अप डाउन करता रहता है, हम सबको ये चीज पता है, ठीक। पर अगर आप इन्वेस्टर हैं, मैच्योर इन्वेस्टर हैं, समझदार हैं, तो आपको एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा और एक चीज माननी पड़ेगी जो कि सच है, जो कि हिस्ट्री में होती आई है शेयर मार्केट की, कि शेयर मार्केट हमेशा पहले से ऊपर के लेवल्स पर पहुंच जाता है अगर आप उसे टाइम देते हैं। तो हम सबने देखा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शेयर मार्केट हमेशा इंक्रीज किया है, ठीक। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि शेयर मार्केट आगे भी चल के बढ़ेगा, मैं आपको एक ऐसा सेक्टर बताने वाला हूं, रिकमेंड करने वाला हूं, और साथ ही उसके ऐसे स्टॉक्स बताऊंगा जो आपको फ्यूचर में करोड़पति बना सकते हैं या फिर बहुत बड़ा प्रॉफिट अर्न करवा सकते हैं। और आजकल हाल फिलहाल मैं फोन कुछ ज्यादा यूज कर रहा हूं, तो मैं उसमें ये देखता हूं कि बहुत सारे रील्स आते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं, तो मेरे में थोड़े इन्वेस्टिंग टाइप के ज्यादा आते हैं, ठीक। तो इस समय आ रहा है वो एक बहुत फेमस भी चल रहा है, जो भी इन्वेस्टर्स होंगे, जो भी जिसके में भी शेयर मार्केट से रिलेटेड आती होंगी रील्स या फिर वीडियोज या फिर मीम्स वगैरह। तो उसमें देखा मैंने कि उसमें लिखा था कि अगर जोमेटो 20% डिस्काउंट देगा तो जोमेटो पे फूड ज्यादा ऑर्डर होता है। अगर आईफोन 20% डिस्काउंट देने लगेगा तो आईफोन की सेल्स ज्यादा होती हैं। लेकिन अगर जो शेयर मार्केट है वो 20% डिस्काउंट दे दे तो इवन जो लोग मैच्योर इन्वेस्टर्स होते हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि हम फ्यूचर में पैसा लगा रहे हैं, भविष्य में पैसा लगा रहे हैं, वो भी अपनी सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे उनका लॉस ही क्यों ना हो रहा हो। इतना बड़ा पैनिक क्रिएट हो जाता है। ये चीजें आप समझिए, जबकि फूड ऑर्डर करने से या आईफोन को खरीदने से आपका भला नहीं होगा। लेकिन अगर आपने शेयर मार्केट का जो डिस्काउंट है उस डिस्काउंट में शेयर्स बाय किए, आपने अपने स्टॉक्स में पैसा लगाया, तो फिर आप जरूर इन फ्यूचर बहुत बेहतरीन प्रॉफिट बना पाएंगे, इस बात की गारंटी है। और ये शेयर मार्केट ने लगातार जो पास्ट रहा है उसमें इस चीज को प्रूव भी किया है। तो आज मैं सेक्टर आपको जो बताऊंगा वो कोई अलग सेक्टर नहीं है, बहुत फेमस सेक्टर है, पॉपुलर सेक्टर है। लेकिन उसको बताने से पहले बस मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करने के लिए सही, या फिर अगर आपको वीडियो एंड में पसंद आए तो जाकर लाइक कर देना। लेकिन सब्सक्राइब का बटन आपको अभी दबाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी सब्सक्राइब की बहुत ज्यादा नीड है, और आपको जो नीड है वो मैं आपको देने जा रहा हूं। वो है वो सेक्टर, और उसके टॉप 5 तो नहीं कहूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसे 5 स्टॉक्स जो आपको 2025 में अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड करने चाहिए, ताकि आप बहुत ही बम्पर रिटर्न्स उनसे जनरेट कर सकें। तो वो सेक्टर है पावर सेक्टर। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मानना पड़ेगा आपको, पावर सेक्टर फ्यूचर सेक्टर है, इसीलिए मैं पावर सेक्टर को लेकर आया हूं। ऑल्दो आप देखेंगे कि आईटी सेक्टर बहुत बूस्ट है इस टाइम पर, ठीक है, और भी कई सारे ऐसे सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर्स हो गया जैसे, तो चीजें बेहतर नजर आती हैं, ठीक। और सेक्टर तो बहुत सारे हमारे शेयर मार्केट में, तो आप कहेंगे कि आपने पावर सेक्टर को ही क्यों चुना। तो बस उसका एक सिंपल सा रीजन है कि पावर सेक्टर फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है, जिसमें फ्यूचर में बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है दूर दूर तक, और फ्यूचर में आपको बहुत भारी मात्रा में करोड़पति बना सकता है पावर सेक्टर। इसीलिए मैं पावर सेक्टर के लेकर आया हूं। पर्सनली पावर सेक्टर को मुझे बहुत ज्यादा पसंद भी करता हूं मैं, उससे बहुत ज्यादा फैसिनेट हूं मैं, ये समझ सकते हैं आप लोग। तो पावर सेक्टर इंपॉर्टेंट सेक्टर है, और मैं ये वीडियो उन्हीं लोगों को सजेस्ट करूंगा या उन्हीं लोगों से कहूंगा आप एंड तक देखिए, एंड तक रुकिए, जो लोग पैसा वास्तविकता में कमाना चाहते हैं। और कमाना चाहते हैं तो अलग बात है, क्योंकि हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, लेकिन जो लोग पैसा कमाएंगे वही रुकिए, क्योंकि पैसा वही कमाएगा जो थोड़ा सा शेयर मार्केट को टाइम देगा। अगर आपके पास 4 से 5 साल हैं तो यकीन मानिए आप बहुत बेहतर पैसा कमा सकते हैं, चाहे आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत बड़ा ना भी हो। तो मैं आपको बता रहा था कि 2025 में आपको पावर सेक्टर के ऊपर नजर रखनी है, क्योंकि पावर सेक्टर फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है। फ्यूचर में पावर सेक्टर की बहुत ही ज्यादा भारी ग्रोथ है,
और मैंने पावर सेक्टर आप लोगों के लिए रिस्क मैनेजमेंट के पर्पस से भी चुना है। उसका रीजन है कि जब पावर सेक्टर फ्यूचर का सेक्टर है, फ्यूचर में पावर सेक्टर की ग्रोथ बहुत अच्छी है, तो अगर आपने अपना कीमती हार्ड अर्न मनी, बहुत ही ज्यादा मेहनत से कमाया हुआ पैसा अगर उसमें लगाया भी, तो भी आपका पैसा डूबने के चांसेस ऑलमोस्ट ओवर हो जाते हैं। ये चीज पावर सेक्टर को बहुत खास बना देती है, इसीलिए मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं पावर सेक्टर। अब आप कहेंगे कि पावर सेक्टर तो आपने बता दिया, लेकिन पावर सेक्टर में आप जब जाएंगे तो 50 स्टॉक्स पाएंगे। तो आप हमें जो चीज आपने कही थी वीडियो के स्टार्टिंग में कि 5 स्टॉक्स बताएंगे पावर सेक्टर के जो आपको भारी मात्रा में पैसा कमाने वाले हैं, तो उनके नाम बता दीजिए हमें बारी बारी से। तो आपको मैं वही बताने जा रहा हूं, लेकिन फिर से मैं आपसे एक बार हाथ जोड़ के निवेदन कर देता हूं कि आपको सब्सक्राइब का बटन दबाए बिना नहीं जाना है इस वीडियो को देखने के बाद। तो पहला स्टॉक होने वाला है, पावर सेक्टर से रिलेट करता है, ऑल्दो पावर सेक्टर का स्टॉक नहीं है फाइनेंशियल सेक्टर का, लेकिन पावर सेक्टर में ही पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट है उनकी। तो पहला स्टॉक है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन हाल फिलहाल अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा लो प्राइस पर आकर खड़ा हो चुका है। और इसका काम क्या है कि पावर सेक्टर में जो इतने बड़े बड़े आपको प्रोजेक्ट्स दिखते हैं, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, मतलब बहुत और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, तो उनको फाइनेंस करने की दम रखता है हमारा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। नीचे आने के 2 रीजंस हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं शॉर्ट पे। एक तो भाई देखो, उस पे डेप्थ ज्यादा है, डेप्थ तो ज्यादा होगा ही जब फाइनेंस करता है पावर प्रोजेक्ट्स को, इतना ज्यादा पैसा लगाया जाता है उन प्रोजेक्ट्स में, तो डेप्थ बढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जैसे जैसे उनके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे, प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो उस तरीके से डेप्थ भी कम हो जाएगा। दूसरा रीजन है मार्केट सेल ऑफ है, मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में जा रहा है, मार्केट गिर रहा है, तो साथ में फॉलो कर रहे हैं सारे के सारे सेक्टर्स और सारे के सारे स्टॉक्स, इसी वजह से नीचे जा रहा है। अब आप लोग ये मत कहिएगा, मैं आपको 5 बताऊंगा तो पहला बता दिया, आप लोग ये मत कहिएगा कि सारे तो बहुत गिर रहे हैं क्योंकि मार्केट गिर रहा है। लेकिन जब मार्केट उठेगा तो मार्केट उठेगा 10%, ये सारे उठेंगे 50%, 60%, 100% से उठ जाएंगे। आप ये यकीन रखिए, इसीलिए मैं आपको ये सेक्टर बता रहा हूं और ये स्टॉक्स बता रहा हूं, क्योंकि ये आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न्स, बहुत बेहतरीन प्रॉफिट देंगे आने वाले समय में। तो पहला स्टॉक मैंने आपको बताया है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि अपने ऑल टाइम हाई से करीब करीब 30 से 40% नीचे आकर खड़ा हो चुका है। दूसरा स्टॉक होने वाला है हमारा टाटा पावर। इस स्टॉक को बताने का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, बहुत ही खास रीजन है कि ये टाटा ग्रुप का स्टॉक है। और दूसरा रीजन जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये पावर सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो पावर सेक्टर की वजह से तो सारे स्टॉक्स अच्छे हैं, तो अपने आप में इसको फ्यूचरिस्टिक ग्रुप बनाता है। देखिए, ग्रुप तो बहुत पुराना है और आगे भी बहुत अच्छा करने वाला है, इस बात की भी गारंटी है। आप उनका जाके वर्क देख सकते हैं, कभी भी टाटा ग्रुप के इन्वेस्टर्स निराश नहीं हुए हैं कि उनका पैसा डूबा या बर्बाद हो गया। तो ये चीज एक अच्छी है कि आपको सिक्योरिटी देता है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है टाटा ग्रुप। तो टाटा पावर और अभी गिरावट के समय में बहुत नीचे के लेवल्स पर, बहुत ही नीचे के प्राइस पर आपको मिल रहा है, जो कि शायद फ्यूचर में नहीं मिलेगा, तो आपको पछताना ना पड़े। इसीलिए आज बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं कि बेहतर प्राइस पर टाटा पावर मिल रहा है, जाकर आप लोग एक बार उसे जरूर चेकआउट करिएगा। अब एक और चीज आपको बता देता हूं, 2 स्टॉक बताने के बाद, हालांकि टोटल 5 बताऊंगा मैं आपको, कि इन स्टॉक्स को आपको अपनी वॉच लिस्ट में जरूर ऐड करना है, भले आप बाई ना भी करें तो भी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप मेरी बात मान के बाई कर लें। एक तो आपको मेरी बात माननी कंपलसरी नहीं है, दूसरी चीज जो लोग मान भी रहे हैं वो लोग अपनी तरफ से भाई बेस्ट एनालिसिस करना, जाके देखना जरूर एक बार आप देखेंगे ना तो आप यकीन करेंगे कि भाई जो भी ये इंसान था वो बहुत बेहतर चीजें बोल रहा था और बहुत सही बोल रहा था। ये तो आप लोग जरूर आके बोलेंगे मुझे, तो कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए ओपन है, आप लोग जो चाहे वो कमेंट आकर कर सकते हैं, ठीक है। तो वॉच लिस्ट में ऐड जरूर करिएगा इन 5 स्टॉक्स को, ऑल्दो आप बाई करें या ना करें। तीसरा स्टॉक होने वाला है अडानी पावर। अडानी पावर आई नो कि बहुत ज्यादा न्यूज में देखे रहते हैं अडानी जी, और जिसकी वजह से शेयर्स भी अप डाउन करते रहते हैं, लेकिन इनका जो ये अडानी पावर स्टॉक है वो बहुत बेहतर स्टॉक है। आप पीई उठाकर देखेंगे तो पीई सस्ते दामों पर इस समय मिल रहा है, और इस समय गिरावट का जो माहौल है वो शेयर मार्केट की गिरावट की वजह से है, ऑल्दो न्यूज पर का खास अभी इफेक्ट अडानी पावर पर नहीं है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, 6 महीने के अंदर अगर इसने 25 से 30% रिटर्न नहीं दिया तो मैं अपना चैनल तक डिलीट कर सकता हूं, इतना मुझे भरोसा है अडानी पावर पर।
तो अडानी पावर देखिए बहुत जल्दी पकड़ता है तेजी और बहुत जल्दी नीचे आया है अभी हाल फिलहाल। तो इस लेवल पर अगर आप इसे नहीं पकड़ पाए, और आपको सबको पता है कि पावर सेक्टर जो है वो फ्यूचर सेक्टर होने वाला है, फ्यूचर में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाने वाला है, तो अडानी पावर वन ऑफ द लीडिंग पावर सेक्टर की कंपनी है, तो उसको मैं कैसे मिस कर सकता था। तो तीसरा स्टॉक है हमारा अडानी पावर। जरूर से जरूर जाके एक बार एनालिसिस करिएगा, देखिएगा जाके, ताकि आपको मेरी बातों पर यकीन हो सके। चौथा स्टॉक होने वाला है हमारा एनटीपीसी। एनटीपीसी होने वाला है, बहुत ही बेहतर स्टॉक है, अभी हाल फिलहाल इसका ग्रीन एनर्जी का इसने अपने आप से अलग किया था और बहुत ही बेहतर स्टॉक है। बहुत अच्छे रिटर्न्स इसने पास्ट में दिए हैं, हालांकि अब ये बहुत नीचे के लेवल्स पर आकर खड़ा हो गया है, इसी वजह से रिकमेंड कर रहा हूं। लेकिन कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही बेहतर कंपनी है और आगे चल के बहुत अच्छे रिटर्न्स देने वाली है, क्योंकि जब कंपनी में कोई कमी नहीं है, मार्केट पूरी की पूरी गिरावट की स्थिति में है, इसी वजह से शेयर प्राइस डाउन आ गया है। तो फ्यूचर में जैसे मार्केट ऊपर उठेगी, शेयर प्राइस भी ऊपर उठना स्टार्ट कर देगा। और दूसरा रीजन है, आप सबको पता है कि पावर सेक्टर फ्यूचर का सेक्टर है, तो फ्यूचर में तो ये बूस्ट होने वाला है ही। तो आप लोग एनटीपीसी पर भी एक खास नजर बनाकर रखिएगा। तो चौथा स्टॉक मैंने आपको बता दिया है एनटीपीसी। पांचवा स्टॉक मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, पांचवें में आपके पास दो ऑप्शन है। एक उन लोगों के लिए जो लोग इस चीज पर यकीन नहीं रखते कि इतने भारी भारी स्टॉक्स, महंगे स्टॉक्स खरीदने पर, तो उनके लिए मैं एक सस्ता स्टॉक बताऊंगा, यानी कि पेनी स्टॉक्स टाइप का, लेकिन बहुत अच्छा स्टॉक, कोई खास कर्जा नहीं, बहुत ही मतलब पी भी अच्छा खासा आपको दिखेगा कि सस्ते दामों पर मिल रहा है। लेकिन जो मैं रिकमेंड करूंगा पांचवा, मतलब पर्सनली जो मैं बताने जा रहा हूं, आप उस पर ज्यादा गौर रखिएगा, पेनी वाले पर थोड़ा सा कम गौर रखिएगा, ठीक है। मुझे पता है हालांकि ज्यादातर लोग पेनी वाले पर ही गौर रखेंगे, तो सुन लीजिए। पांचवा है अमारा राजा एनर्जी। अब आप कहेंगे अमारा राजा जो था वो 1700-1800 पहुंच गया, इसके बाद अभी 1000 के आसपास आकर खड़ा हो चुका है। अब आप इसे क्यों रिकमेंड कर रहे हैं? इसीलिए रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि इतनी भारी गिरावट में ये भी बहुत भारी गिरावट दिखा चुका है, और इस गिरावट के समय पर अगर आप इसे पकड़ पाए तो आप इसे 2 से 3000, 4000, 5000 मतलब कहां तक जाते हुए देखेंगे, आप भी यकीन नहीं करेंगे। इसीलिए मैं अपने आपसे पता है क्या कहा है कि इन पांचों को आपको क्या करना है, वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए, भले आप बाई ना करिए, ताकि आप साल 6 महीने में जब देखें ना, तो आप पाए कि मैंने इन्हें इस प्राइस पर देखा था और आज ये यहां से डबल ट्रिपल हो चुके हैं। ये चीजें आपको बस देखने के लिए मैंने आपसे कहा वॉच लिस्ट में ऐड करिए। और जो लोग बाई करने वाले हैं उनके लिए तो भाई मेरी तरफ से बहुत ज्यादा मतलब खुशी है, क्योंकि ये पावर सेक्टर है, फ्यूचर का सेक्टर है, और आप लोग अपने फ्यूचर के लिए ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो फ्यूचर में पैसा लगाना चाहिए आपको, पावर सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए। और जो पांचों स्टॉक्स बताए हैं उनमें पैसा आप लगा सकते हैं अगर आपका दिल चाहे तो, क्योंकि यही पांचों स्टॉक्स मुझे बहुत बेहतर स्टॉक्स लगे हैं कंपैरेटिवली पूरी की पूरी पावर सेक्टर में। पावर ग्रुप से मैंने निकाले हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ इतनी मेहनत की है मैंने आप सभी के लिए। तो अब मैं आपको बता देता हूं वो पेनी स्टॉक, जिसको सुनने के लिए शायद आप लोग बहुत ज्यादा ललायत हो रहे होंगे, क्योंकि सबको पेनी स्टॉक चाहिए, पता नहीं क्यों चाहिए, लेकिन फिर भी मैं इसे पेनी नहीं मानता हूं, मैं इसे बहुत ही बेस्ट स्टॉक मानता हूं। उसका रीजन बता चुका हूं, पावर सेक्टर के सारे स्टॉक्स ही अच्छे हैं क्योंकि, और ऊपर से इसके जब आप फंडामेंटल्स उठा के देखेंगे तो बहुत बेहतरीन पाएंगे। और जो पिछले मैंने आपको पांचों बताए ना, उसके भी फंडामेंटल्स बहुत बेहतरीन है, इसी वजह से ये पांचों स्टॉक्स मैंने पिक किए। तो ये छठा मान सकते हैं या फिर पांचवें का अल्टरनेट मान सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग महंगा स्टॉक नहीं खरीदना पसंद करते हैं, सस्ता स्टॉक खरीदना पसंद करते हैं। तो वो स्टॉक होने वाला है जयप्रकाश पावर, जो 16 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा होगा और पीई में सस्ते दामों पर मिल रहा है और बहुत हाई फाई कर्जा भी नहीं है इस पर। तो कंपनी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है, कंपनी बेहतर कामकाज कर रही है। और जो बात रही स्टॉक प्राइस की, वो धीरे धीरे करके जब शेयर मार्केट बढ़ेगा और पावर सेक्टर जो फ्यूचर सेक्टर है, तो अपने आप ही इंक्रीज कर जाएगा और आपको मोटा मुनाफा यानी कि मोटा प्रॉफिट कमवा कर जाएगा। तो मैं आपको 6 के नाम एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूं, ऑल्दो आपने नोट कर लिए होंगे, और जाकर आप अपनी वॉच लिस्ट में जो भी एप्लीकेशन आप यूज करते हैं उसमें ऐड कर लीजिएगा। सीरियल बाय सीरियल बता देता हूं। नंबर 1 मैंने बताया था आपको पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पीएफसी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको। दूसरा मैंने आपको बताया था टाटा ग्रुप का टाटा पावर, जो कि पावर सेक्टर सारे के सारे ही क्योंकि पावर सेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा मैंने आपको बताया था अडानी पावर, अडानी जी की कंपनी का स्टॉक है, बेहतर स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है। चौथा मैंने आपको बताया था एनटीपीसी, पीएसयू कंपनी है फिर भी, लेकिन बेहतर है क्योंकि ये आपको डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है, तो एनटीपीसी पर भी आपको खास नजर बनाकर रखनी है। पांचवा मैंने आपको बताया था अमारा राजा एनर्जी, जो कि काफी बेहतर कामकाज कर रही है और बहुत जल्दी अपने बहुत ऊपर के लेवल्स तक पहुंच गई थी और अब हाल फिलहाल शेयर मार्केट की गिरावट की वजह से नीचे खड़ी है।
छठवां मैंने आपको ऑप्शन दिया था महाराजा एनर्जी की जगह पर, वो मैंने आपको बताया था जयप्रकाश पावर। तो आई होप आपने इन 6 के 6 स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया हो या ना किया हो, लेकिन वॉच लिस्ट में जरूर ऐड किया होगा अपनी एप्लीकेशन में। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताना चाहता था पावर सेक्टर और पावर सेक्टर से जुड़े इन स्टॉक्स के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है, मेरी न्यूज पसंद आई है, मेरी खबर पसंद आई है और मैं खुद भी पसंद आया हूं, तो आपको सब्सक्राइब का बटन दबाकर मेरे साथ जुड़ने में कोई आपत्ति नहीं होगी। तो सब्सक्राइब का बटन तुरंत दबा दीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। फिलहाल मेरे पास इतना ही है, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।